पता नहीं मेरे घर का गुजारा कैसे होगा। ना तो पैसे हैं और घर में कुछ राशन भी नहीं है। शाम को सब्जी के लिए बोल तो दिया, पर कहां से आएगी सब्जी। हे भगवान, अब तेरा ही आसरा है, मेरी लाज रखना। जी शुक्ला जी, जी हाँ कितनी? 2000 पीस। शुक्ला जी शाम तक चाहिए ना? आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी में लोड करवा के मेरी फैक्ट्री भिजवा दीजिए। हाँ बस राहुल अभी आने वाला है। मैं राहुल को बोल दूंगा, शाम तक पहुंचवा देगा। ठीक है, हाँ राहुल आ भी गया। ओके शुक्ला जी, रखता हूँ फोन। साहब नमस्ते। राहुल, शुक्ला जी की फैक्ट्री से 2000 पीस आ रहे हैं जी, वो शाम तक पहुंचवाने हैं। और मोहन ने 1000 पीस ऊपर सुखा दिए हैं तैयार करके, उसको उतरवा लो और उसको भिजवा दो। ठीक है सर, और अपना ख्याल रखो थोड़ा सा। ठीक है, ओके ठीक है, मैं मार्केट होके आता हूँ। ठीक है साहब। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाए? अब सब्जी कहां से लाऊं? अभी 2 ही दिन पहले तो मालिक से पैसे लिए थे। आज पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। घर में कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता, मैं करूं तो करूं क्या? मैं खुद परेशान हूं। कल मालिक आएंगे, कल हिम्मत जुटा के बोलूंगा मैं उनसे कि मालिक साहब कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे घर में राशन तक नहीं है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। आज हम पानी पी के सो जाएंगे। ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। आज मालिक साहब ने पैसे दे दिए ना, तो मैं सारा सामान ले आऊंगा। आज न पैसे आप घर ही लेके आना, मैं भी साथ में चलूंगी बाजार। और आपकी देखो टी शर्ट कितनी खराब हो रही है, आज तुम्हारे लिए टी शर्ट भी लेके आएंगे और बहुत सारा सामान भी लेके आएंगे। ठीक है। और जल्दी आना। ठीक है, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा काम पे से। ठीक है, इसके लिए फ्रूटी और चिप्स भी लेकर आऊंगा आज। ठीक है। और हाँ, मेरे लिए गोलगप्पे जरूर लेके आना। ठीक है कोमल, मैं ले आऊंगा। मैंने कभी मना थोड़ा ना किया है, अगर पैसे होते हैं तो। ठीक है, जल्दी आना। और हाँ, अपना ख्याल रखना, और मैं जल्दी आऊंगा। आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना, साथ में बाजार भी तो जाना है। ठीक है। मोहन। जी सर। मोहन क्या हुआ भाई, मशीन बंद नहीं की? वो सर राहुल साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम गए नहीं? साहब मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आज मैं नाइट लगाऊंगा। अच्छा ये तो अच्छी बात है, नाइट लगाओगे, जितना कमाओगे उतना पैसा तुम्हें मिलेगा। और वो शुक्ला जी वाले पीस का क्या हुआ? साहब वो मैंने कल भेज दिए थे। और जो 1000 पीस मोहन ने ऊपर डाले थे? वो भी मैंने फोल्ड करके भिजवा दिए। चलो ठीक है। अच्छा मोहन, तुम भी राहुल के साथ ही रहना नाइट में। जी साहब। ठीक है। ठीक है। और जितना भी माल बनता है उसको ऊपर डलवा दे। ठीक है। मोहन, वो ऊपर जींस पड़ी है, वो आप वहाँ काम कर लेना, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है राहुल, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है साहब। ओके। आज हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है कि 2 वक्त का खाना भी हम ठीक से खा नहीं पा रहे। पता नहीं भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है हमारी। कैसे हमारे घर का गुजारा होगा। मोहन भाई जी। वो ऊपर माल पड़ा हुआ उसे करवा दो। ठीक है।
अरे राहुल, राहुल भाई, अरे अरे यार, ये तो मर गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान। साहब को फोन करता हूं। हेलो साहब। हाँ बोल। ये साहब, ये राहुल भाई। क्या हुआ राहुल को? ये राहुल भाई यहाँ मशीन के पास खून में लथपथ पड़े हुए हैं। क्या? हाँ, सांस वास बिल्कुल नहीं चल रही इनकी। क्या? हाँ, आप जल्दी से आ जाइए। मोहन, तू 2 मिनट रुक, मैं भी आया। आप जल्दी आ जाइए साहब। आता हूँ। मोहन, मोहन, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं साहब, मैं तो ऊपर था, मुझे धम की आवाज़ आई एकदम से। मैं तो नीचे आया भाग के। ये यहाँ खून में लथपथ हुए मिले। मोहन, तुम एक काम करो, ये किसी बंदे को बुला के इसकी बॉडी को बाहर रोड पे फेंकवा दो। जी। इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, वरना तो इसके घर वाले केस कर देंगे कि ये ऑन ड्यूटी मेरे यहाँ काम करते हुए मरा है। और हाँ, एक काम करो, किसी को भेज के इसके घर पे इतला कर दो कि वो मरा हुआ राहुल रोड पे पड़ा है। ठीक है? बाकी मैं संभाल लूंगा बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है। बेटा, जब पापा आएंगे ना तो हम बाजार जाएंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, है ना? पापा कब आएंगे? बेटा, पापा आते ही होंगे, है ना? जाओ तुम खेल लो जाके, हैं? जाओ जाओ। भाभी जी, भाभी जी, क्या हुआ? राहुल भैया का एक्सीडेंट हो गया बाहर रोड पे। मम्मी, पापा कहाँ हैं? आप रो क्यों रही हो? मम्मी, पापा कब आएंगे? बेटा, अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो कभी नहीं आएंगे। वो हमें छोड़ के चले गए। हे भगवान जी, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोमल बहन, चुप हो जा। जो हुआ उसे भूल जा, अपनी बच्ची पे ध्यान दे। तेरे सिवा इस बच्ची का कोई नहीं है। संभल बाबू, संभल। अपने बारे में ना सही, इस बच्ची के बारे में सोच। देख इसकी तरफ को, ये तेरे बिना कैसे जिएगी अगर तुझे कुछ हो गया। भाई साहब तो चले गए, कम से कम अपने आप को तो संभाल। बहन, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? होनी को कोई नहीं टाल सकता कोमल। चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा। चुप हो जा बहन। अब मैं क्या कैसे करूंगी? कोमल, तू
पढ़ी लिखी है, अपनी बच्ची को और अपना तुझे गुजारा करना पड़ेगा। मेरे पास एक ही तो सहारा था, वो मेरा पति। वो भी भगवान ने छीन लिया। कोमल चुप हो जा, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। कोमल, भगवान पर भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। बस तू अब रोना मत। तुझे अगर तू बहन मानती है ना तो तू रोएगी नहीं, तुझे मेरी कसम है। अच्छा मैं चलती हूँ। जी यही है उसकी जी। कोमल जी देखो, बहुत दुख की बात है, तुम्हारे पति मेरी ही फैक्ट्री में काम करते हैं। होली को कोई नहीं टाल सकता। मुझे बहुत दुख है, बहुत अच्छा लड़का था, मेरी फैक्ट्री में काम करता था, बहुत अच्छा लड़का था। महीने का हिसाब तो अभी मैंने कर दिया था, ये कुछ पैसे मेरी तरफ से तुम रख लो। और देखो, तुम्हारे सामने बहुत लंबा जीवन पड़ा है, ये छोटी सी मासूम बच्ची, इसके लिए तुम्हें जीना है। रो मत, शायद भगवान ने तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही कुछ लिखा। जीवन ही संघर्ष है, ठीक है? चलो मोहन, आओ। मम्मी मुझे भूख लग रही है। तुम सो जाओ, हम तुम्हारे लिए बाद में लेके आएंगे। नहीं मम्मी, मुझे भूख लग रही है। गुड़िया बेटा, मैं तुम्हारे लिए चिप्स लाई हूँ, ले खा ले। कोमल, ये तुम खा लो। दीदी, इनकी क्या जरूरत थी? कोमल, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना। इंसान वही है जो सुख दुख में काम आए। कोमल, ये तू खा ले। और ये बता, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं खाया? दीदी, मैं कैसे खा लूं? मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। कोमल चुप हो जा, मैं शाम को तेरे लिए खाना लेके आऊंगी। तू बिल्कुल रो मत, अपने आप को संभाल, संभाल अब। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। अच्छा मैं चलती हूँ। कोमल, तू अपना ख्याल रख, मैं तेरे लिए खाना लेके आऊंगी और बच्ची का भी ध्यान रखना। हे भगवान जी, मेरी बच्ची को इतनी तेज बुखार है, अब मैं क्या करूं? कहां से दवाई लेके आऊं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या हुआ बेटे इस बच्चे को? माँ जी, सुबह से इतना तेज बुखार चढ़ रहा है इसको, क्या करूं मैं? उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से मैं भी भूखी, चक्कर आ रहे हैं मुझे भी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं देखती हूँ घर में कुछ हो तो बनाती हूँ। इसमें तो आटा बिल्कुल भी नहीं है। माँ जी के लिए खाना कैसे बनाऊं? और मैं माँ जी को भूखा भी तो नहीं देख सकती। लड़की की सुबह से तबीयत खराब हो रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या भगवान? हाँ, मेरे पास मेरी पंजेब रखी है, मैं उन्हें भेज देती हूँ। लड़की की
दवाई भी ले आऊंगी और माँ जी के लिए कुछ खाने को बना दूंगी। आज मेरे पति की आखिरी निशानी, वो भी आज मुझे फेंकनी पड़ रही है और मैं कर भी क्या सकती हूँ। माँ जी, आप मिष्टी का ध्यान रखना। माँ जी, मैं कुछ सामान लेके आती हूँ और मिष्टी की दवाई लेके आती हूँ। बहुत अच्छी बात। भैया, यहाँ पे सुनार की दुकान कहाँ पे है? सुनार की दुकान? सुनार की दुकान तो वहाँ बाजार में है। क्या काम है? वो भैया, मुझे ये पजेब बेचनी थी। पजेब बेचनी थी? पजेब तो मैं ले लूंगा। बताओ। कितने पैसे देने हैं इसके? वैसे ये तो बहुत हल्की है, इसके तो मैं 100 रुपए दे सकता हूँ बस। भैया, सिर्फ 100 रुपए? इससे ज्यादा की नहीं है, 100 रुपए दे सकता हूँ बोल। देख लो। भैया, मेरी लड़की की तबीयत खराब है, 100 रुपए में तो कुछ भी नहीं होगा। देखो ये है भी बहुत हल्की, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। जब आप इतना कह रहे हो तो मैं 200 दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भैया। सही है, मजा आ गया। लो माँ जी, खाना खा लो। अच्छा बेटा, एक बात पूछूं मैं तुझसे, जो बुरा नहीं है। हाँ माँ जी। मैं बेटी आपकी बच्ची को रख सकती हूँ, तू कुछ काम देख ले बेटा, तेरी बच्ची पल जाएगी तो बेटा मेरे भी बच्ची छोड़ के मुझे चल। बेटा, तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं और ना बेटा मेरा कोई है। मैं बेटा कुछ तुझे दे तो नहीं सकती हूँ, गरीब नहीं हूँ मैं भी। एक मैं बात कह सकती हूँ बेटा, जो आप बुरा नहीं मान। हाँ माँ जी, बोलो। बेटा तेरी बच्ची को मैं संभाल लूंगी, आप कुछ काम देख ली बेटी, ऐसे बेटा ऐसे पार नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है माँ जी। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ। अजय सुनते आओ, नहीं अजय सुनते आओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ।
क्या बात है? जी मुझे तो वैसे लगता है कुछ नौकरानी थैला में चुरा के ले गए। अरे भगवान, तू हमेशा नौकरानी पर शक ही करती रहती है। आज क्या चुरा के ले गए सब? पता नहीं, थैला में कुछ चुरा के ले गए। थैले में? हाँ जी। ऐसा कर, तू चिंता मत कर, मैं देख के आ रहा हूँ, ठीक है? अम्मा, मम्मी कब आएंगी? भूख लगी, तुम्हारी मम्मी आ रही है। अभी आ रही है तुम्हारी मम्मी, थोड़ी गलती है। बच्चा भूख लगी। आ गई बेटा? हाँ माँ जी। देखता हूँ ऐसा कौन सा बेशकीमती सामान लेके आई है मेरे घर का ये। बेटा हाँ माँ जी। इतनी देर से मेरी बच्चा भूखी रो रही थी बेटा। ये लो माँ जी। बेटा अभी तुझे 2 दिन रहने की नहीं। बेटा ये ना तेरे पास पैसा ना मेरे पास। बेटा ये खाना कहाँ से ले आई हो? माँ जी, मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती थी। माँ जी, जो आज तक मैंने वो काम नहीं किया, आज मैंने चोरी की। चोरी करके लाई हो? माँ जी, और मैं क्या करती? माले यार, इस लड़की के घर में इतनी तंगी है कि खाना तक चुरा के लाना पड़ा और मैं इसका पीछे करता चला आया। कोमल, साहब जी मुझे माफ कर दो। साहब जी, साहब मुझे माफ कर दो। मेरे वक्त और हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे आपके घर से खाना चुराना पड़ा। साहब, मैं अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकते साहब। कोमल उठो। साहब जी मुझे काम से मत निकालना साहब जी। कोमल, तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया। वक्त और हालात इंसान को कई बार इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे किसी भी हद तक जाना पड़ता है। कोमल चुप हो जा, कोमल चुप हो जा। देख कोमल, बचपन में भगवान ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और ना ही मेरे कोई बहन है। आज से मुझे एक बहन मिल गई और मुझे माँ मिल गई। आज से तुम सब लोग मेरे साथ रहोगे मेरे घर में। माँ आओ। वाह बेटा, धन्य है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। जिनको मैंने जन्म दिया था वो भी बेटा मुझे छोड़ कर चले गए। तुमने मुझे अपने बना दिया। माता रानी तुझे खुश रखे। अरे आ गए आप? बैठो, तुम्हारे लिए मैं खाना लगा देती हूँ। अरे मेरा खाने का मन नहीं है, वही चाय बना दो। चाय पर दूध तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं दूध लेके आती हूँ, तुम जब तक बैठो।
दीदी वो मुझे दूध दे देते। हमारे पास नहीं है दूध वूध, पहले के तो पैसे आपने दिए नहीं, अब आपके दूध कैसे दे दूं तुम्हें? दीदी उन्हें काम से पैसे मिलेंगे तो आपके दे दूंगी पैसे, इस बार दूध दे दो आप। नहीं है दूध, पहले के पैसे लेके आ, दूध ले लेना। दूध तो मिला नहीं, चाय कैसे बनाऊं आपके लिए? तूने मेरी पहले पूरी बात कहाँ सुनी है? ऐसे ही चलेगी दूध लेने? मेरा तो मन था भी नहीं दूध का। चल मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, हो सके तो आज कुछ काम मिल जाए। ठीक चलो है, मैं तुम्हारे लिए रोटी पैक कर देती हूँ, वो खा लेना जाके। ठीक है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब यहाँ कोई काम मिल जाएगा? यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा भाई साहब। भगवान वासुदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः ओम सर्वमंगल मंगलित भद्रा कालिका पालिनी शिवा गौरी समाति नमः जवाकुलम संकष्ट नमः देवी सर्वर मात्रे नमस्ते। ओम गुरुजी ओम एक करते नगम जय जयकार नाथ बाजे काल बाजे गान कटक गोरख सुते गलना सब रस्य करे गोरख गोरख नंजीवाला चार खनी चार बानी चरण सर पवन बानी एक ही देवा सर्वसवा जतपाल से पार्षद। ये कौन है? लगता है कोई तपस्वी बाबा है, शायद ये मेरी परेशानी का हल कर दे। चल के पूछता हूँ। जय योग आदेश। बाबा मैं पास वाले गांव से आया हूँ। नाम क्या है? राहुल नाम है बाबा। राहुल नाम है, तुला राशि है, शुक्र गुरु है, राहु खराब चल रहा है तेरा। बाबा कुछ भी काम नहीं चल रहा। काम कैसे चलेगा बेटा? माता संतोषी का तेरे ऊपर कुछ चीज छल के रखा, जब तक उसको दान नहीं करेगा तब तक तेरा कोई काम नहीं लगेगा। बाबा क्या करूं, मेरे पे पैसे भी नहीं है, परेशान हूँ। हर जगह जाता हूँ, कहीं भी काम नहीं मिलता। सफेद चीज से माता का भोग लगाओ, सफेद प्रसाद। सफेद प्रसाद जानता है? जानता हूँ। जैसा हो गया बतासे का हो गया, और हो गया आटा हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, चावल हो गया, ऐसा वो तरीका है सफेद चीज। और उसका भोग लगाने से माता खुश हो जाएगा, तुम्हारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबा। आदेश। जय योग। क्या करूँ मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इनका ठीक से काम नहीं लगता, दूध वाले के पैसे कैसे देने हैं? इस लड़के से बात कर। ए भैया, हाँ इधर आना। वो मुझे फोन करना था, क्या आप अपना फोन दिखा दोगे? हाँ ये लो कर लो। भैया एक काम करो, तुम्हें मिला दो, ये नंबर मिला दो। हेलो, हाँ भैया, भैया मैं स्वाति बोल रही हूँ। नमस्ते भैया। हाँ भैया मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? हाँ भैया, भैया वो मैं इस बार नहीं आ सकती, थोड़ा इनका काम ज़्यादा चल रहा है ना, तो मैं इस बार नहीं आ सकती, अगली बार आती हूँ। हाँ हाँ भैया ठीक है, अगली बार मैं पक्का आऊँगी। ठीक है भैया, मैं फ़ोन रख रही हूँ। ठीक है भैया, चलो भैया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे झूठ बोला, और आपको कैसे बताती? अगर आपको सच बताती तो आप परेशान हो जाते। कैसे बताती कि इनका काम नहीं चल रहा, हम एक एक पैसों को दुखी हैं। भैया आपने हमारी बहुत मदद करी, हर चीज आपने दी, जहाँ जहाँ आपकी जरूरत पड़ी
वहाँ अपने साथ दिया। भैया अब आपको हम परेशान नहीं कर सकते, आपको बहुत परेशान कर लिया भैया। आ गए आप? कहीं लगा काम? कहीं नहीं लगा। क्या करेंगे अब हम? कल फिर जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, माता रानी सब ठीक करेंगी। भगवान ने हमारे नसीब में इतने दुख लिख दिए, पता नहीं कौन सी परीक्षा भगवान हमसे ले रहा है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, ये दुख सुख तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन का है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो। और कल से मैं भी कहीं काम देख लूंगी, दोनों मिलके काम करेंगे तो हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे, कुछ तो काम मिलेगा ना मुझे, मैं भी देख लूंगी कहीं काम। आप बिल्कुल परेशान मत हो बस। ठीक है, मैं भी कल से कहीं काम देख लूंगी, कहीं तो कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। खाली बोतल तो ले आओ वहां से। वो मैंने वहां पे पानी दे दिया है। हाँ, खाली बोतल। खाली बोतल अभी लेकर आता हूँ मालिक साहब। पैसे कल के लिए बोल दिया है। ठीक है। ठीक है। दस बोतल कम है। 10 बोतल कम है? हाँ, 30 है बोतल, 40 होना चाहिए। मालिक साहब मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी बोतल रख के गया था, मैंने सबसे सारे में पानी दे रहा हूँ। अरे वाह, फिर बोतल कौन ले गया? मुझे नहीं पता मालिक साहब। तो भाई ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे में तो फिर काम करने से फायदा क्या है? फिर छोड़ दो काम। नहीं मालिक साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं बना है। तो एक चीज बताओ, ऐसे 10-10 बोतल रोज खो दोगे तो मैं कहाँ से पूरा करूंगा? जाओ जाओ। हे भोलेनाथ, मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझको चोरी का इल्जाम लग रहा है। हे भोले बाबा, मेरा अच्छा सा काम लगा दे, मेरा अच्छा सा काम लगा दे। स्वाति, वो जो मैं पानी वाला काम करता था, जो मैंने तुझे बताया था। हाँ तो क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो, सही से बताओ ना। स्वाति, वो पानी की बोतलें कम हो गई थी, पता नहीं कौन चुरा के ले गया, उसने भी मुझे काम से निकाल दिया। मैं करूँ तो करूँ क्या? कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, वो काम छूट गया तो कहीं और लगेगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तुमने थोड़ा ना चोरी की है, उन्होंने चोरी का नाम लगा दिया। चलो आप आओ, कल कहीं और काम देख लेना, कहीं और लग जाएगा। आओ, परेशान मत हो, खाना खा लो आके। ये कहाँ गई है?
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे पता चला है मेरी बीवी मेरे साथ धोखेबाजी कर दी थी। कोई बात नहीं, इसे घर आने दो, जब लूंगा खबर मैं इसकी। आज बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। आ जाओ जी। मैं भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं देख पाती, चावल साफ कर देती हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था तुम ये नहीं कह रही थी काम वाली सी है? हाँ। ये है। कहाँ रहती हो? वो पास वाला मोहल्ला है ना, वहीं पे। अच्छा भाभी तुम बात करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा खाना बना कर रखना जब तक आऊंगा। ठीक है। स्वाति बैठ जाओ। वैसे तो तुम पढ़ी लिखी लग रही हो, पर काम की क्या जरूरत है? वो मेरे पति का काम कम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी कहीं कुछ काम कर लूंगी तो उनके काम में हाथ बटेगा। अच्छा अच्छा, तुम चिंता ना करो। लो 200 रुपए। दीदी अरे कोई नहीं, लो, काम पे कल से आ जाना, ठीक है? और चिंता ना करो किसी चीज की। ठीक है दीदी। हाँ। अब समझ में आया, जब आदमी का समय खराब होता है ना तो घरवाली भी साथ छोड़ के चली जाती है। ये तो मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया अपनी आंखों से। कितनी चालाक है, मेरे सामने बहाना करती है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और खुद क्या गुलगुला रही है। आज आने दो उसे। अरे कहाँ गई थी तू? अरे आप आ गए, और इतनी जल्दी? तुझे क्या लगा मैं जिंदगी में कभी ना आऊं? कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या बोले जा रहे हो तुम? पहले ये बता तू कहां से आ रही है? अब कैसे चुप हो गई? जवाब दे। बोलती बंद हो गई ना? मुझे पता है, अरे मुझे पता है तू झूठ जरूर बोलेगी। मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा है, पर मुंह से कैसे बोलूं? बोलते हुए भी शर्म आती है कि तू इतना नीच काम करेगी। चाहे तुम मेरा गला घोट दो, कम से कम इतना बड़ा लाछन तो मत लगाओ। गला क्या, वही थप्पड़ मारने का मन करता है तुझे? मन करता है तो ये चांद से मार दूं। तो मार दो ना, इतने ऐसे सोच क्या रहे हो? अरे एक बार तो सोचा होता कि तुम क्या बोले जा रहे हो मेरे बारे में। जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने तुझे किसी और के साथ देखा। तो देखने से गलत हो गया। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं गंदे काम कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, कि तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? बोलने से पहले 10 बार सोचा तो होता कि मैं अपनी बीवी के बारे में क्या बोल रहा हूँ। सुनना चाहते हो कि मैं उसके साथ क्यों जा रही थी? आप बहुत परेशान थे, मुझे आपकी परेशानी नहीं देखी जा रही थी। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं काम ढूंढूंगी, कहीं ना कहीं जरूर ढूंढूंगी। तो उस भैया की घर में कोई दिक्कत थी, इसलिए उसने कहा हमारे घर में कुछ दिन काम कर लो। इसलिए मैं उसके साथ घर जा रही थी, और तुमने मेरे बारे में क्या बोल दिया? मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकती कि तुम मेरे बारे में ऐसा बोल सकते हो और ऐसा सोच सकते हो। मैं क्यों ऐसा काम करूंगी? मैं मर जाऊंगी, पर मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, पर ऐसे काम नहीं कर सकती मैं। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे 200 रुपए भी दिए जिससे हमारी परेशानी खत्म हो सके। और तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? मैंने उनसे मना भी करा था कि मैं पैदल चली जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आप चलो मेरे साथ। और तुमने क्या क्या सोच लिया मेरे बारे में? क्या सोच लिया? रो मत, तो मुझे माफ कर दे।
मैंने तेरे बारे में क्या क्या सोच लिया। कम से कम एक बार तो सोचता। ये बात बोलने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से अपने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। देखो जी, जा तो रहे हो पर आज काम ढूंढ के ही आना, क्योंकि सर पे ईद भी आ रही है और मकान मालिक किराया मांग रहा था, उसका किराया भी तो देना है। कई जगह जाता हूँ, काम मिलता ही नहीं है। एक दोस्त ने बताया था काम के बारे में, क्या पता वहाँ कुछ काम मिल जाए। ठीक है जी। समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। वैसे ही सर पे ईद है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ व्यवस्था देखता हूँ, तू परेशान मत हो। भैया। हाँ जी। कोई काम मिल जाएगा? भैया हमारे पास तो काम ही नहीं है, हम खुद खाली बैठे हैं। भैया कोई काम मिल जाता तो अच्छा रहता। भैया कोई काम नहीं है। भैया कुछ काम मिल जाएगा? अरे भाई काम होता तो हम यहाँ बैठे होते, यहीं थोड़ी दुकान खोलते बाइक की। काम वाम ना है भाई हमारे पे। पापा मेरी ईद के कपड़े नहीं लाए थे। बहुत हो गया, आज मैं पहले इनसे ही निमट के रहूंगी। अरे सर पे ईद आ रही है, मेरे ना सही कम से कम इस बच्ची के तो कपड़े ला देते। हद होती है किसी चीज की। भाई साहब तुम्हारा माल आ गया। हाँ माल देख लिया मैंने, आ गया। जा वो मेरे को पैसे दे देते साहब। पैसे? तेरे को मैंने बोला पैसे देंगे मुनीम जी, और वो आएंगे 3 दिन बाद। बता जब। साहब वैसे भी ईद का वो है। मेरे भाई तेरी ईद का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। चल तो जा, मुनीम जी से बात करियो। पापा। हाँ बेटा। मुझे अम्मी के जाने के बाद उनकी बहुत याद आती है। बेटा तेरी अम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। अब क्या किया जाए, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता, पर तेरा दुख देखकर मुझे ऐसा लगता है बेटा कि काश तेरी अम्मी ना मरती, मैं मर जाता। पापा ऐसा मत बोलो, अम्मी के जाने के बाद अब आप ही मेरी अम्मी हो और आप ही मेरे पापा हो। पापा मेरी बच्ची। अम्मी अब क्यों चली गई मुझे छोड़ के?
या अल्लाह, मेरी कैसी किस्मत है। तू कितना इम्तिहान लेगा मेरा। मुझे काम दिला दे बस, मेरी रोजी रोटी मुझे मिल जाए। मेरी बच्ची इंतजार कर रही होगी मेरा कपड़े लाने का। मैं कहां से लाऊं कपड़े? ऐ अल्लाह, काम दिला दे, काम दिला दे अल्लाह। भाई लंच कर लो। ठीक है भाई, तुम कर लो, मैं कर लूंगा। क्या लंच करूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खाने को भी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज मुझे काम तो दिया। हमारे घर में कई दिनों से खाना तक भी नहीं बना। एक काम करता हूं, बस थोड़ा सा पानी मिल जाए, पानी पीकर ही गुजारा कर लूंगा। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। भैया, वो पैसे दे देते। ओए, ना तूने पैसे तय किए ना पैसों की बात की, मुझे क्या पता तुझे पैसे देने हैं? साहब, वो मजदूरी के पैसे मांग रहा हूँ। पैसे? अबे कैसे पैसे? पैसे तो आज तक मैंने अपने बाप को नहीं दिए। साहब, मेरी मजबूरी है साहब, ऐसा मत करो। सुन भैये, अगर तुझे मेरे हाथ से ना पिटना हो ना, तो निकल जा पतली गली पकड़ के यहाँ से। चल साहब।
लगता है इसके भी अब्बू ने इसे कपड़े नहीं दिलाए ईद पर। इसका मतलब तभी ये उदास बैठी है। चलो पूछता हूं मुझसे। बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भैया, आप जाओ। ये कौन सी बात हुई? एक तरफ तो तुम भैया कह रही हो और ऊपर से कुछ बता भी नहीं रही हो। नहीं, वो बात नहीं है भैया। तो फिर कौन सी बात है? 4 साल पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था और उन्हें मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। उनकी याद मुझे बहुत आती है। बस यही तो बात है, और तो कोई बात नहीं है। मेरा कोई भी भाई नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं और अम्मी का दुख भुला सकूं। बस मेरे पापा है, वो खुद उदास रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है, और कोई तो बात नहीं है? नहीं। तुम्हारा भाई तो है। कहाँ है मेरा भाई? तुमने मुझे भाई बोला ना, मैं तुम्हारा भाई बनने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पे। शर्त बताओ। शर्त यह है कि तुम कभी उदास नहीं रहोगी। बहन भाई के लिए गुड़िया होती है और गुड़िया मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, इसलिए हंसो। अब हंसो। वादा करो कि तुम कभी उदास नहीं रहोगी। मैं वादा करती हूँ भैया, अब से मैं कभी उदास नहीं रहूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ मेरे घर पे चलना होगा। तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भैया, आप इतने अच्छे हो, आपको देख के पापा भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो। आओ भैया। अरे नहीं बहन, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। नहीं, आओ आप। अरे तुम्हारे पापा ने देख लिया, वो कहीं कुछ गलत ना समझे। नहीं, आप आओ, कुछ चलो नहीं तो होगा। अरे नहीं। अब आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं। हाँ। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, इसकी जरूरत है। भैया, पेट भर के खा लो। मुझे ऐसा लगता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। तू ठीक कह रही है मेरी बहन, मैंने वाकई में ही सुबह से कुछ नहीं खाया। लो तुम भी खाओ मेरी बहन। मुस्कुराती रहना, कभी उदास मत होना। ठीक है? ठीक है। बेटा, ये कौन है? पापा, ये मेरे भैया हैं। वो सर, मुझे आप गलत मत समझना, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बेटे, मुझे पूरी जिंदगी का तजर्बा है और मेरा तजर्बा ये कहता है कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हें पाकर मेरी बेटी बरसों बाद मुस्कुराई है। क्या काम करते हो? अभी तो कुछ नहीं करता सर, बस काम की तलाश में हूँ। जैसे ही कोई काम मिल जाएगा वैसे कर लूंगा। अच्छा, कहाँ रहते हो? ये कुटी पे जो मंदिर है उसके पीछे। कुटी के पीछे मंदिर? अच्छा ठीक है, समझ गया। तो बेटे, वादा करो कि तुम यहाँ आते जाते रहोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ आता जाता रहूंगा और इसके बगैर तो मेरा दिल भी नहीं लगेगा। अच्छा, शाबाश। बहुत प्यारी है ये गुड़िया तुम्हारी। अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाओ। खुदा हाफिज भैया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड़िया, गुड़िया, आ गए आप? फिर मुंह उठाकर चले आए ना? अरे मैं जानती थी
तुम्हारा काम कहीं लग ही नहीं सकता, तुम्हें तो नौकरी दे भी नहीं सकता। तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि कल सर पे ईद आ रही है और इस बच्ची के अरमान मार रहे हो तुम। या खुदा, मैंने किस मनोज घड़ी में इनसे निकाह किया था। तूने कह लिया ना, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ जी? तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं हर जगह गया पर मुझे कहीं काम नहीं मिला, सबने मना कर दिया। पर तूने तो लड़ाई स्टार्ट कर दी ना। मुझे भी पता है कपड़े नहीं आए, कल ईद है। तुझे पता है काम को सबने मना कर दिया। तूने सही कहा है कि मैं तेरे काबिल नहीं हूं। जो इंसान अपने बच्चों के लिए एक भी कपड़ा नहीं बनवा सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। पापा जी ऐसे मत बोलिए, मेरे लिए कपड़े नहीं लाए थे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं जी, अल्लाह ने हमारे नसीब में ये लिखा है। नहीं बेटा, अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा। अल्लाह तो बड़ा रहीम है। उसने तो ये लिखा है कि तुमने मेरी बेटी को अपनी बहन माना ना, उस लिहाज से अब तुम मेरे बेटे हो गए और मेरा बेटा और मेरी बहू नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर पे रहेंगे। क्यों बेटा? हाँ, मेरे भैया भाभी मेरे साथ हमेशा रहेंगे। ओके। आप एक काम कीजिए, आप पहले खा लीजिए, फिर मैं सारा साफ कर दूंगा। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं खाऊं या ना खाऊं? क्या हुआ स्वाति बेटा? मुझसे क्या पूछती हो? अपने लाडले नौकर से पूछो क्या हुआ? क्या हुआ रामू बेटा? वो मालकिन ये मूंगफली खा रही थी और मैं साफ कर रहा हूँ, ये बार बार कूड़ा कर रही है। तुझे अकल नहीं है? क्या कर रही हूँ? मूंगफली तो खा रही हूँ। वैसे भी ये कामचोर है, काम तो करना आता नहीं है, काम से बचता रहता है हर टाइम। मैम साहब, मैं झाड़ू लगा रहा था और ये मूंगफली खा के कूड़ा करे जा रही है। मैं फिर दोबारा से झाड़ू लगा रहा हूँ, ये फिर कूड़ा करे जा रही है। बेटा रामू, तू झाड़ू दे, ये लगा लेगी, तू बेटा कपड़े धो ले। तुमने ही सिर पे चढ़ा रखा है इसे, और चढ़ाओ सिर पे। तू है पागल, और कोई काम करने में कभी नहीं पाएगा इतना। इसे तो अकल नहीं सिखाऊंगी, तुम लोगों के बस के तो है नहीं, तुम तो इसे सिर पे चढ़ा रहे हो। कितने जवान लग रहे हैं, इतने बड़े बुड्ढे होके भी कितनी इनकी फिटिंग। मम्मी भी पता नहीं कहाँ रह गई हैं। इनको पता नहीं कि मुझे भूख लग रही है। बताओ, पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। कहाँ रह गई मम्मी? जल्दी से खाना ला दो, मुझे भूख लग रही है। ले बेटा, खाना खा ले। मम्मी कहाँ रह गई थी? आपको पता है मुझे कितनी तेज की भूख लग रही है। बेटा, मैंने तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, खा के देख कैसी लग रही है। आपने बनाई तो। आई जी, तेरे पापा बुला रहे, मैं उनको खाना दिया हूँ। ठीक है, दे आओ। तो खाना खा ले। ठीक है। मैंने सब्जी मम्मी
लो दीदी ये पानी। क्या बोला तूने? दीदी? तेरी औकात है मुझसे दीदी बोलने की? और तुझसे किसने कहा पानी लेके आ? मैंने तो मम्मी को आवाज दी थी। तू मेरे लिए पानी क्यों लाया? और अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेके आया? तेरी आदत दिन ही दिन ज्यादा बिगड़ती जा रही है ना। ये क्या किया स्वाति तूने? मम्मी ये मुझसे दीदी बोल रहा था। इसकी औकात है मुझसे दीदी बोलने की? दीदी तो बोला है, तुझे कौन सा गाली दे दी? क्यों बोला इसने दीदी? इसकी औकात है मुझसे दीदी बोलने की। और ये नौकर है तो नौकर बन के रहे, मुझसे रिश्ता ना जोड़े। और इसने क्या करा? अपने गंदे हाथों से मुझे पानी लाके दिया। क्यों लाके दिया? पानी तो दिया है, जहर तो न दिया तुझे। पर मम्मी ये पानी क्यों लाएगा मेरे लिए? नौकर है, नौकर की तरह रहे। कुछ मजबूरी होती है नौकर की भी, कोई जान पूछ के नौकर नहीं बनता। अरे कोई बात नहीं मालकिन, ये मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं इनकी बातों को बुरा नहीं मानता। जा कपड़े बदल लिए और खाना भी खा लिए। ठीक है मालकिन। स्वाति बेटा, ये तूने अच्छा न किया रामू के साथ। मम्मी बस करो तुम। ऐसा लगता है मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ। तुम हर टाइम उसकी पक्ष लेती रहती हो। मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूँ? मेरे बारे में तो तुम कभी नहीं सोचती। स्वाति बेटा ऐसी बात ना है, वो रामू भी एक इंसान है। इंसान है तो मैं क्या करूँ? वो इस घर में नौकर है, नौकर तो नौकर ही रहेगा। अरे रामपति, अरे पानी ले आ, मैंने भी दवा खानी है। आई जी। अजी सुनते हो, स्वाति तो बहुत ही बिगड़ रही है। क्या हुआ? आज तो उसने रामू के ऊपर पानी भी गिर दिया। तूने समझाया नहीं उसे? समझाया था मैंने, बहुत डांट लगाई थी। सुनो जी, स्वाति के लिए लड़का देख लो। शादी तो हो जाएगी, अभी बच्ची तो है। तुमको तो 10 साल बाद भी बच्ची लगेगी, 21 साल की हो रही है, बच्ची ना है वो। उसके लिए अच्छा सा रिश्ता देख लो। तुम ठीक कहती हो, अब मैं उसके लिए कहीं बात चलाता हूँ। ठीक है जी। ये ले, ये कपड़े तो छोड़ ही आया। तुझे कितना टाइम हो गया कपड़े धोते हुए? ये कपड़े क्या तेरा बाप धोएगा? सुबह से शाम होली, तू पूरा दिन कपड़ों में निकाल दियो। दीदी आप मेरे बाप के बारे में ऐसा मत बोलो। अच्छा, तेरे बाप के बारे में ना बोलो? तेरा बाप कहीं का कलेक्टर है कि तू कहीं का कलेक्टर है? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। और भी काम पड़े तो ये रोना धोना तो बंद कर और जल्दी से कपड़े धो ले। आई समझ में? ना तो इन्हीं में पूरा टाइम निकाल दे। एक काम पकड़ लेता है, एक काम में ही लग जाता है जब देखो। हे भगवान, तूने हमारी जिंदगी कैसी बनाई है। पिताजी तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? अगर आपका साया हमारे ऊपर होता तो आज ये काम ना करता मैं। कोई मजबूरी नहीं समझता, सब मजबूरी का फायदा उठाते हैं, सब फायदा उठाते हैं।
अरे आगे मेरी लाडो। हाँ मैं तो आ गई। मम्मी अब मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज के भूख लग रही है। अच्छा रामू, ओ रामू, स्वाति के लिए खाना लेके आ। मम्मी तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मैं उस नौकर के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, तुम फिर भी बोल देती हो उस नौकर से। आपको समझ में क्यों नहीं आता? आज तो तेरा पेपर था, पेपर दिखा मुझे। हाँ हाँ मम्मी, ये देखो मैंने अच्छे से किया है। तू तो कोई से सब्जेक्ट में पास नहीं है, सब में तो तू फेल है। मम्मी मैंने तो सही किया था। मुझे लगता है मैडम मुझसे चिढ़ती है, क्योंकि मैं उनकी शिकायत ना प्रिंसिपल से लगा देती हूँ, इसलिए वो मुझे चिढ़ती है। वो दिखाना मालकिन, कैसे पेपर गया है। सारे आंसर गलत है। जब तुम जवाब ही अच्छे से नहीं दोगी तो टीचर नंबर कहां से रखेगा। अच्छा अब तू सिखाएगा मुझे आंसर कैसे देना है, हैं? दीदी तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। ओहो तू भलाई चाहता है, भलाई चाहता है मेरी बुराई चाहता है। ये लो। स्वाति तू रामू से ऐसे मत बोला कर, और कभी पढ़ भी लिया कर, देख तेरे नंबर कैसे आए। मम्मी तुम फिर उसकी बातों में आ गई। वो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है, क्यों तुम उसकी बातें सुनती हो? खाना लेके आती हूँ। क्या करूं इस लड़की का। स्वाति सब्जी तो अच्छी बन रही है, पर तू ये रोटी बनाना सीख ले, क्या टेढ़ी मेढ़ी बना रही है। सही तो बना रही हूँ, एक तो मम्मी इसमें आटा गीला है, ऊपर से तुम कह रही हो टेढ़ी मेढ़ी बना रही हो। और हमारे घर तो एक नौकर है, तो वो क्या काम करेगा अगर मैं सारा काम करूंगी तो? तुझे अगले घर जाना है। अगले घर जाती रहूंगी तो जाती रहूंगी, पर उससे भी तो थोड़ा बहुत काम बता दे करो। बेटा सब्जी अच्छी बनी है, पर रोटी बनाना सीख ले, क्या भारत का नक्शा बना रखा है। मम्मी मेरे पे नहीं आती रोटी वोटी बनानी, आप खुद बनाने करो। और हमारे घर में नौकर है तो वो बनाएगा। तुझे पराये घर जाना है, वो नौकर थोड़ी जाएगा तेरी साथ। मुझे पराये घर जाना है। मम्मी मैं क्यों जाऊंगी पराये घर, वो आएगा हमारे घर पे। और मम्मी सुनो, खाना वो बनाएगा, मुझे भी खिलाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा, हम आराम से बैठ के खाना खाएंगे। ओ मेरी लाडो, लड़कियां जाती है पराये घर, लड़के नहीं आते। तू भी बच्ची है। ठीक है मम्मी, बना रही हूँ खाना। ठीक है बेटा। लड़के क्यों जाते हैं पराये घर? लड़के भी जा सकते हैं ना पराये घर। भगवान तू तो सुन रहा है ना, लड़के जा सकते हैं ना पराये घर। स्वाति बेटा उठ जा, 10 बज रहे हैं। स्वाति, स्वाति बेटा उठ जा, 10 बज रहे हैं। देख सुबह हो गई, उठ जा, मैंने पूजा भी कर ली। मुझे पता है सुबह हो गई, पर थोड़ी देर और सो जाने दो। चल मैं तेरे लिए नाश्ता लाती हूँ, उठ जा चल। बेटा जिद ना करते, उठ जा, 10 बज रहे हैं। मुझसे क्या काम करवाओगे जो तुम इतनी जल्दी उठा रही हो? चल ठीक है, तू सो जा। स्वाति बेटा,
स्वाति बेटा। बेटा उठ जा। पापा अभी तो मम्मी आई थी, आप भी परेशान करने लगे सुबह। तू बड़ी जिद करती है, और कल को तेरी शादी कर देंगे तो तू ऐसी रहेगी क्या? है भाभी तो काम करना पड़ेगा। चलो उठ जा जल्दी से। अच्छा, तू यहाँ बैठ कर रोटी खा रहा है, घर के काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? दीदी अब क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे सूट पड़े हैं, उनमें प्रेस करनी है, तूने कर दी उन्हें? वो दीदी आधी रोटी रह गई है, बस अभी खा के अभी कर देता हूँ। पहले जाके मेरे सूट में प्रेस कर दे, मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। ये रोटी बाद में खा लियो, आई समझ में? रोटी खाने के लिए बड़ी जल्दी खा लेता है, भूख लग जाती है। हराम की रोटी है जो तुझे खाने दूं, बस हराम की रोटी दे दो खाने के लिए। ले, तेरे घर से फोन आया है, बात कर ले। हेलो हेलो बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा तू आजा जल्दी से, मेरी तबीयत खराब हो रही है। माँ पता नहीं मालकिन छुट्टी देगी नहीं देगी। बेटा मुझे ना पता, बस तू आजा, मेरी दवाई भी खत्म हो रही है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। ला दे फोन, बहुत देर हो गई तुझे बात करते करते। अगर इतनी बात करने का शौक है ना तो एक फोन ले ले, इतने दिन हो गए तुझे काम करते करते, एक फोन में नहीं लिया जाता है। मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो बार बार तुझसे बात करवाऊं। कोई बात नहीं, इसे तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी पूरी जिंदगी याद करेगा। देखते हुए कैसे घर जाता है। रामू पोछा लग गया? जी मालकिन। अच्छा मालकिन वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। वो मालकिन मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा चल चल आ जाइयो, पर जल्दी आ जाइयो, ठीक है? और किसी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर दियो। ठीक है मालकिन। ठीक है चल पोछा लगा दे। मम्मी, ओ मम्मी, तुम सोती रहे ना, कितने आराम से सो रही हो। हाँ बेटा। मम्मी तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बोल। कल तुमने अलमारी में पैसे रखे थे ना? हाँ वो कल तेरे पापा ने दिए थे। मम्मी पैसों को जाके देख लेना तुम। क्यों, क्या हो गया? क्या होता, मैं तो तुमसे इसलिए कह रही हूँ, कल रामू भी तो जा रहा गाँव,
कहीं ऐसा ना हो पैसे निकाल के ले जाए। उसकी माँ की तबीयत तो वैसे भी खराब है। बेटा ना, वो ऐसा ना है, और उसने मुझे बताई थी उसकी माँ की तबीयत खराब है। मम्मी मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी बात तो तुम मानने की ना, इसलिए कह रही हूँ। तो उस पे इतना विश्वास मत करे कर, लोगों पे इतना विश्वास ना करते जितना तू कर रही है। ना बेटा, मुझे पता है वो ऐसा ना है। मम्मी तूने मेरी कभी सुनी है क्या? एक बार जाके देख लेगी तो क्या हो जाएगा तुझे? चल तू इतना कह रही है तो मैं देख लूं। हाँ। पैसे कहाँ गए? पैसे तो मैंने इसमें ही रखे थे, शायद रामू ने चोरी कर ली। रामू रुक, बैग दिखा। क्या हुआ? बैग दिखा मुझे। क्या हुआ मालकिन? ये पैसे कहाँ से आए तुझ पे? मुझे नहीं पता मालकिन, ये पैसे कहाँ से आए। इसके पैर थोड़ी है जो अलमारी से तेरे पास आ गए। मम्मी मैंने कहा था ना, इस पे इतना विश्वास मत करो। तुम फिर भी मेरी बात कहाँ सुनती हो? तुम तो इस पे विश्वास करती हो। अब देख लो क्या नतीजा मिला। कर ली ना इसने हमारे घर में चोरी। मैंने तुझे नौकर नहीं बेटा समझा था, और तूने मेरे घर में ये कांड कर दिया। मालकिन मैं सच कह रहा हूँ, माँ की कसम मुझे। फिर झूठ बोल रहा है। मालकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। देखो मम्मी अब कैसे रो के दिखा रहा है। बस इसके पास तो यही आता है, हमेशा रोना। मम्मी अब सोच क्या रही हो? जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसे सजा होनी चाहिए। स्वाति तू पुलिस को फोन कर। नहीं मालकिन ऐसा मत कीजिए। तूने घर में चोरी करी है, तू पुलिस को फोन कर। बहुत देर हो गई तुम्हारा ड्रामा सुनते हुए। क्या हुआ जी? स्वाति से पूछो ये रामू कमरे में क्या कर रही थी। स्वाति क्या बोल रहे हैं तेरे पापा? क्या कर रही थी रामू के कमरे में? बोल। वो मम्मी बेटा तुझे अच्छे से बदनाम ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी स्वाति नहीं। मुझसे पंगा लेना चला। ये रामू कमरे में क्या कर रही है? कर रही होगी, मुझे क्या पता। मैं रामू से तंग आ चुकी थी, क्योंकि आपको मुझसे प्यार करना चाहिए पर तुम रामू से करती थी। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हारी औलाद हूँ कि रामू तुम्हारी औलाद है। किसी गरीब के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाते। गरीब होना पाप नहीं है। आज वो गरीब है, कल हम भी हो सकते हैं। जो आज उसके हालात हैं और हमारे साथ भी हो सकते हैं। समझ गई? माफी मुझसे नहीं रामू से मांग। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, ये मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं इनकी बातों को बुरा नहीं मानता।